कचौड़ी को जब हाथ से तोड़ेंगे तभी समझ पाएंगे इस कचौड़ी का राज क्या है। आज लाई हूँ यहाँ की फेमस कचौड़ी, जो कि एक छोटे से ठेले पर लगती है, लेकिन भीड़ बहुत रहती है। आखिर इस कचौड़ी में स्वाद का क्या पिटारा है, सारी चीजें आपके साथ लाई हूँ। हर कचौड़ी फूले बलून की तरह, कोई भी कचौड़ी खुले नहीं, खस्ता इतनी कि आपको मैं क्या बताऊं। तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अब यहाँ पर जो पहली ट्रिक है, अक्सर हम मूंग की येलो दाल लेते हैं या फिर उड़द की दाल लेते हैं, उसे भी भिगोते हैं, या तो पीसते हैं या उबालते हैं। ऐसा कुछ करना ही नहीं है। हमें छिलके वाली हरी दाल लेनी है, मूंग की जो टूटी हुई होती है ना, बस वही। उसे भिगो कर रखिए, उसे बिना पीसे ही हम बनाएंगे आज कचौड़ी। हरी दाल को आप 4 घंटा पहले भिगो दीजिए। 1 कप मैंने दाल लिया था, उसे मैंने भिगो कर रखा, इस तरीके से फूल गई है 4 घंटे के अंदर। मैंने 2-3 बार धोया इसको, कुछ छिलके सिर्फ फेंके हैं, थोड़े से ही, बाकी छिलके इसी में ही हैं। अब इसका सारा पानी ड्रेन आउट करके एक स्ट्रेनर में से रख देते हैं। चलते हैं इसका मसाला बनाने। यहाँ मैंने कम से कम 2 टेबलस्पून लिए सौंफ और उसमें 2 टेबलस्पून मैंने लिए सूखे साबुत धनिया। इन दोनों को मुझे दरदरा कूटना है। आज लाइट नहीं थी तो मैंने सोचा सिल पर ही इसे दरदरा कूट लेती हूँ। बस दोनों चीज़ों को आप इस तरीके से दरदरा कूट लीजिए। अब बारी है यहाँ पर एक दूसरा सीक्रेट। बहुत सारे सीक्रेट आपके साथ शेयर करूंगी। हींग जो होती है, अच्छी खुशबू वाली जो हींग होती है, वो डेले वाली होती है। आज मेरे पास वो नहीं थी तो मैं नॉर्मल ले रही हूँ, पर जो भी आपके पास हींग है, जो भी आप हींग यूज़ करते हो, थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में लीजिए और पानी में भिगो कर रखिए। अब यहाँ पर लेते हैं हम एक बड़ी सी कढ़ाई। ये ऑयल जो मैंने डाला है, कोई भी आप ऑयल ले सकते हैं। 2 से 3 करछी हमें लगेगा इस फिलिंग को बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने 2 करछी अभी डाली है, बीच में 1 करछी बाद में डालूंगी। यहाँ पर मैंने जो ये मसाला दरदरा कूट के रखा था, इस ऑयल के अंदर डाल दिया है। क्योंकि जो फिलिंग होती है उससे भी अच्छे से भूनेंगे, टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आपको कम से कम ये जो फिलिंग बता रही हूँ, 50 कचौड़ियों की बता रही हूँ। यहाँ पर धीमी आंच रहेगी, हमें दोनों चीज़ों को हमें भूनना हो। जैसे इस सौंफ की अच्छी खुशबू आने लग जाए, यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे 1 कप हमने दाल भिगोई है तो 1.5 कप मैंने बेसन डाला है। आपको ये सारी चीज़ें बड़ी अनोखी लगेंगी। क्यों अनोखी लगेंगी? कि ऐसी कचौड़ी तो किसी ने आपको सिखाई नहीं, ना कभी आपने बनाई। तो यहाँ पर मैंने 1 करछी मैंने तेल डाल दिया है। इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, क्या क्या तैयारियां करके रखी हैं त्योहार की, बताइएगा जरूर। एक और बात, ये जो बेसन मैंने अभी डाला, पहले जब हम डाल रहे थे तो वो सूखा था, मतलब इस तरीके से बेसन का होना जरूरी है। 1.5 कटोरी बेसन, 1 कटोरी दाल भीगी हुई, जिस दाल को मैंने ना बॉयल करना है ना ही मुझे पीसना है, तो उसे मैंने स्ट्रेनर में रख दिया है। धीमी आंच पर इस बेसन को भूनना शुरू किया है। इसे कम से कम 6 से 7 मिनट तक आप भूनेंगे और 3 करछी मैंने ऑयल डाल दिया है। जब आप इसे भूनेंगे, जब तक कि किचन में खुशबू ना आ जाए, तब तक आपको भूनना है। उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया 1 चम्मच हल्दी। हल्दी डालने के बाद भी इसकी होगी भुनाई। अब इसमें डाल रही हूँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और तीखी लाल मिर्च पाउडर। 1-1 चम्मच डाल दिया है। वैसे क्वांटिटी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। और इससे फिर से इसकी भुनाई शुरू कर दीजिए। अक्सर हम इतनी देर बेसन को कभी नहीं भूनते और इतना बेसन नहीं डालते। कम से कम 12 मिनट हो चुके हैं बेसन को भूनते भूनते। अब हमने जो हींग को पानी में डाल के रखा था, वही हींग पानी वाला तब मैंने डाला। अब जैसे ही हींग वाला मैंने पानी डाला, जो टेक्सचर हो गया है वो बिल्कुल दरदरा सा हो गया है। आप देख रहे हैं, बस यही टाइम है आपको वो स्ट्रेनर वाली दाल छिलके समेत इसमें डालने की। मतलब धोते टाइम थोड़े बहुत छिलके जो गिर जाएं बस ठीक है, बाकी सारे छिलके इसी के अंदर ही हैं। बस इसी में ही आप डाल दीजिए और उसकी भुनाई में ही सारा राज है कि आप इसकी फिलिंग को 15 दिन क्या 1 महीना रख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तभी मैंने आज 50 कचौड़ियों की कम से कम फिलिंग बनाई है, मेरे पास रखी रहेगी, फिर बाद में मैं बनाती रहूँगी। अब मैंने इसमें पूरा स्वाद अनुसार पूरी फिलिंग के अकॉर्डिंग नमक डालना है। 2 चम्मच तो ढंग से डलेगा ही इसके अंदर नमक।
बाकी के और मसाले भी डलेंगे। अभी तक इसकी भुनाई हो रही है, रुक नहीं रही है, गैस बंद नहीं हुआ है। ये जो गरम गरम बेसन है, इसमें ये दाल पूरी सॉफ्ट हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। अब इसमें बारी है अमचूर डालने की। जीरा पाउडर, थोड़ी सी तीखी लाल मिर्च, कसूरी मेथी। इस फिलिंग में ना तो हरी मिर्चें जाएंगी, ना अदरक जाएंगी, ना ही हरा धनिया जाएगा। ये चीजें जो होती हैं इसकी शेल्फ लाइफ कम कर देते हैं। मैंने बताया इस फिलिंग को आप महीना भर रख सकते हो फ्रिज में, इसलिए इसमें ये तीनों चीजें हमें नहीं डालनी है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया काला नमक। सारी चीजों को मैंने डाल दिया है, फिर भी आप टेस्ट थोड़ा सा कर सकते हैं इस वक्त, जिस हिसाब से आपको चाहिए, कम ज्यादा जैसा भी करने के बाद। अब जब लास्ट में गैस बंद करने का टाइम आया है, इसकी कंसिस्टेंसी देख ही लीजिए। दाल और बेसन बढ़िया से आपस में घुल मिल गए हैं, चिपक से गए हैं। अब बारी है, इसमें 1 चम्मच पिसी हुई मैंने चीनी डाल दी है। ये भी इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है, और जो ये सारे मसाले हमने डाले हैं उन मसालों को बैलेंस करता है चीनी। तो अब सारी चीज़ें डालने के बाद इस फिलिंग को हम ठंडा करने के लिए एक बर्तन में निकाल लेते हैं। जैसे ही ये ठंडी हो जाए, एक एक चम्मच से निकाल कर इसके बॉल्स बनाइए। करीब करीब मेरे 50 से 2 कम बने थे बॉल्स इस पूरी फिलिंग से। और कचौड़ी की साइज छोटी नहीं है, बड़ी है, अच्छी है, बहुत बड़ी नहीं है, मतलब जो हमें मिलती है ना मार्केट में कचौड़ी, उसी साइज की है। बस आज मेरे यहाँ मेहमान आने वाले थे, मैंने सोचा त्योहार भी आ रहे हैं, ऐसे में कचौड़ी ऐसी बनाई जाए जो डिफरेंट हो, बिल्कुल नई हो, इसका स्वाद बहुत मजेदार हो, हर कचौड़ी फूले, खस्ता इतनी कि बस हाथ से यूं तोड़ो तो मजा आए इसे खाने में। बस वही चीज मुझे लगा था। सारे बॉल्स में इसी तरीके से बना रही हूँ। ये सारे बॉल्स बन चुके हैं। अब बारी है मुझे वो कवरिंग बनानी है कचौड़ी की। एक सबसे अच्छा बढ़िया इसमें जो फायदा है, जो फिलिंग है, बनाकर रख दीजिए 15 से 20 दिन के लिए फ्रिज में, कोई टेंशन ही नहीं। अभी त्योहार आ रहे हैं, जैसे कि राखी है, गणपति है, अभी आगे उसके बाद हमारे यहाँ कनागत होते हैं, तो हमें इस कचौड़ी की फिलिंग को पहले से ही बना के रख देना है। जैसे अभी त्योहारों में 1 दिन पहले भी फिलिंग बनाकर रखी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भी कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। टोटल मैंने अभी कचौड़ियाँ जो बना रही हूँ 750 ग्राम मैंने मैदा लिया है, जिसे मैंने छान लिया है। अगर कप में देखेंगे तो करीब करीब ये 5 कप है। अब इसमें स्वाद अनुसार डाल दीजिए नमक। अब मैं आपको एक रेशो बता देती हूँ। अगर आधा किलो आप लेते हो मैदा, तो आपको 100 ग्राम चाहिए रिफाइंड तेल, मोयन, मतलब जिसको खस्ता बनता है ना कचौड़ी। तो अभी मैंने आधे 100 ग्राम से ज़्यादा डाला है, क्योंकि 750 ग्राम मैदा है। आप कुछ भी समझ लीजिए, मतलब 1 किलो में 200 ग्राम मोयन, जिसको हम रिफाइंड तेल डालते हैं ना अंदर खस्ता करने के लिए, वही डलता है। उस हिसाब से आप इसमें ऑयल डाल दीजिए। अब यहाँ पे खास बात जो उन्होंने हलवाई ने बताई थी मुझे, वो ये है, एक तो फिलिंग की बहुत अच्छी अब हमें तरीका बताया कि ताकि ये लंबा चल सके। दूसरी चीज़ इन्होंने मोयन के लिए परफेक्ट बताया, ये तो मुझे भी पता था। तीसरी चीज़ जो उन्होंने बताया कि अक्सर लोग क्या करते हैं, मैदे में ऑयल डालने के बाद फ़ौरन पानी डालकर उसे गूंथना शुरू करते हैं। ये गलती बिल्कुल न किया करें। हमेशा जब आप मोयन डालते हो और मैदा लेते हो, उसको अच्छे से दोनों हथेलियों से अच्छे से उसे मिक्स कीजिए। एक एक कण कण में वो ऑयल उसके अंदर जाना चाहिए, और उसके बाद वो मुट्ठी बांध के देखिए। ये मुट्ठी ही बेस्ट है, इसमें नापा तोली उनकी होती ही नहीं है। अब यहाँ पर जो मैं भी अक्सर आपके साथ शेयर करती हूँ कि जो कचौड़ी का जो आटा होता है सुपर सॉफ्ट होता है। जितना सॉफ्ट होगा कचौड़ी का आटा, उतना ही कचौड़ी आपकी खुलेगी नहीं। अगर कचौड़ी टाइट है, का डो टाइट है, वो कचौड़ी खुल जाएगी, और खुल जाएगी अगर एक भी कचौड़ी, तो सारा मसाला बाहर निकल जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। तो कचौड़ी का आटा हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए। देख रहे हैं। और एक बात, इसे पटकना है। जब ये पटकते हैं ना हलवाई लोग, तभी हर कचौड़ी गुब्बारे की तरह फूलती है। अक्सर मैं भटूरे को, पानी पूरी को तो इस तरीके से पटकती हूँ, पर मैंने आज तक कभी कचौड़ी के आटे को नहीं पटका था। आज मैंने वो देख लिया जो उन्होंने मुझे बताया। वाकई उससे मुझे फर्क पता चला कि फूलने का असली राज तो यही है।
उसे पटकना। मैदे की इतनी पिटाई करनी है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। 10 से 15 बार उसे पटक लीजिए ज़ोर ज़ोर से। जब आप पटकेंगे तब आप उसे ढक कर रखेंगे 15-20 मिनट। उसके बाद जब आप फिंगर डालेंगे तो समझ पाएंगे कि इस मैदे की पिटाई हुई क्यों है। तो चलिए, ये सारे काम तो अपन ने कर ही लिए, आगे बढ़ते हैं कचौड़ी को बनाने। अब आप देखिए, जो फिलिंग है, फिलिंग से थोड़ा बड़ा हमें मैदे का पार्ट लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ, और इसमें से कितनी कचौड़ियाँ बनी थी वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, जो फिलिंग का पोर्शन है, जो बॉल है, और ये मैदे का बॉल है, कितना फ़र्क है ये देख लीजिए। बस इसी हिसाब से आप सारे बॉल्स बना। अब बारी है इस फिलिंग को और मैदे को मतलब मिलाकर हम एक कचौड़ी का शेप दें। साथ में रख लीजिए पानी, कोई बेलन नहीं, कोई चकला नहीं, बस प्लेटफॉर्म पे या जो भी चॉपिंग बोर्ड पे आप करते हो, आप हाथ से ही पहले मैदे को फैलाइए और साइड से पानी लगाइए और फिलिंग का ये गोला रखिए। अब सब तरफ से उठाते हुए इसको इस तरीके से पैक कर दीजिए। अभी हमें कचौड़ी का शेप नहीं देना है, अभी सिर्फ बॉल्स देने हैं, बॉल्स बना के रखने हैं। ये देखिए, इसी तरीके से हर कचौड़ी को हमें इस तरीके से बांधना है, और पानी का हाथ लगाने से उसका जोड़ भी नहीं दिखता, बहुत बढ़िया से पैक हो जाती है। जो पैक वाली जगह है उसको मैंने नीचे रखा है। फिर से देख लीजिए, मैंने यहाँ पर मैदे को फैला दिया हथेली से, उसके बाद मैंने फिलिंग का गोला रखा। फिलिंग का गोला भी बहुत बड़ा नहीं है और ना ही कचौड़ी का बॉल बड़ा है। उसे पानी का हाथ लगा के सब तरफ से आपको बांधते जाना है। बांधा हुआ हिस्सा आपको नीचे कर देना है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हम इसी तरीके से कचौड़ियाँ बनाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं जैसे एक कढ़ाई में, जो घर की कढ़ाई होती है, उसमें 10 से 12-14 कचौड़ियाँ तो डालूंगी, और मैं आपको दिखाऊंगी कचौड़ी जितना आप ज़्यादा डालेंगे उतना ही कचौड़ी बढ़िया बनेगी। फ्लेम कैसी होनी चाहिए, कब फ्लेम बढ़ानी है, कब फ्लेम कम करनी है, सारी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। और ख़ास बात है, अब यहाँ पर सीक्रेट, जो उनकी कचौड़ी, हर कचौड़ी फूलती है। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कचौड़ी को बेल देते हैं, बेलना तो है ही नहीं, पर अभी तक मुझे ये पता था कि मैं अक्सर, कचौड़ी मेरी भी फूलती थी, लेकिन मैं सोचती थी कि कचौड़ी पूरी कचौड़ी को हम किसी भी तरीके से वो प्रेस कर दें, लेकिन उनका ये कहना था कि हर कचौड़ी बिना झिझक के फूले तो उसके लिए आपको साइड तो बिल्कुल नहीं दबाना है, सिर्फ और सिर्फ सेंटर दबाना है, सिर्फ और सिर्फ सेंटर। तीसरा काम हमें करना है, इसकी फ्लेम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। शुरू में थोड़ी कम फ्लेम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली आपने फ्लेम स्लो करी तो उससे भी गड़बड़ हो जाएगी। और शुरू में बहुत ज़्यादा फ्लेम तेज़ है, वो भी मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिए। अब देख रहे हैं आप, फ्लेम कितनी कम है, बस यही राज है। और ये कचौड़ी को दबाते हुए का देखिए, साइड मैंने बिल्कुल भी छुआ ही नहीं है, सिर्फ सेंटर को मैं दबा रही हूँ। और ये फ्लेम कैसी है आप समझ गए होंगे। 6 कचौड़ी डाल चुकी हूँ मैं, टोटल इसमें 14 कचौड़ियाँ डालूंगी। बहुत आश्चर्य लगेगा ना आपको कि 14 कचौड़ियाँ एकदम कैसे। जी हाँ, तभी वो क्या होता है, जितनी ज़्यादा आप कचौड़ी डालते हो ना, उतनी वो फ्लेम जो है डिवाइड होती है आपस में। और अब थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, और चलाना बिल्कुल भी नहीं है जब तक कि वो तैर के ऊपर ना आ जाए। अब साइड से हम बना लेते हैं चटनी। इनकी चटनी के भी राज ये हैं, ये लोग चटनी, हरी चटनी को बहुत पतला बनाते हैं, बहुत पतला। मैंने धनिया डाल दिया धो के अच्छे से, पुदीना मेरे पौधे में लगा हुआ था वही लगा दिया क्योंकि मुझे मिला नहीं आज। हरी मिर्चें 4-5 डाल दी, नमक डाल दिया, अदरक डाल दिया, काला नमक डाल दिया थोड़ा सा, और चीनी डाल दूंगी, और मैं इसमें जीरा डाल दूँ, नींबू डाल दिया खटाई के लिए, और इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। ये देखिए, हरी चटनी काफ़ी पतली है। आपने देखा होगा हलवाई की दुकान की जो हरी चटनी होती काफ़ी पतली है। अच्छा, ये आपको ना थोड़ी लाइट कलर की दिख रही होगी, वो इसलिए कि मैंने क्या किया, मुझे नींबू थोड़ा कम लग रहा था
तो मैंने थोड़ा ना इसमें दही भी डाल दिया, उससे कलर थोड़ा सा चेंज भी आ गया और थोड़ा अच्छी खट्टी हो गई। ये कचौड़ी को देखिए मैं बहुत ध्यान से धीरे धीरे कर रही हूँ, फ्लेम को थोड़ा बढ़ा दिया है और कचौड़ियाँ फूल कर ऊपर आ चुकी हैं, लेकिन वो कम जगह की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। मुझे 12 तक डालनी थी, असल में कढ़ाई के अकॉर्डिंग मैंने 14 डाल दी हैं। 2 कचौड़ियाँ मुझे लग रहा है जैसे मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं, पर कोई बात, हो जाएगा और टूटने का कोई डर नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। हर कचौड़ी फूलेगी, ये मेरा वादा है। हाँ, वादा आपको भी निभाना है कि आपको वीडियो को बड़े ध्यान से, इत्मीनान से सुनना है, समझना है, फिर ही इस वीडियो को बनाना। हर चीज मैंने आपको बता दी है। और ये कचौड़ियाँ टोटल जो बनेंगी मेरी, मतलब इस मैदे से बनी थी करीब 14 तो मैंने अभी डाल दी हैं, 18 मैंने बाद में बनाई थी, तो 35 करीब बनी थी कचौड़ियाँ। तो अगर वो, उनका ये कहना था कि हम लोग 50 कचौड़ियाँ बना लेते हैं इस साइज की 1 किलो मैदे। और फिलिंग जो है वो मैं फ्रिज में रख दूंगी, जो बॉल्स मेरे बच जाएंगे। जहाँ जहाँ से ये कचौड़ियाँ फुली नहीं तली हैं, मतलब वाइट लग रही हैं, उनको मैं ऊपर नीचे करके उन्हें फ्राई कर रही हूँ। अब फ्लेम को बढ़ा दीजिए, जब गोल्डन कलर आ जाए अब तेज गैस पर वो बढ़िया सी क्रिस्पी हो जाएंगी। लेकिन जो रिजल्ट आता है, जो सही मायने में मेरे वीडियो को ढंग से समझ के बनाते हैं, मैं गारंटी लेती हूँ उनकी रेसिपी परफेक्ट बनती होगी। और जो सिर्फ कहते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते, वो कभी भी प्रॉपर रेसिपी नहीं बना पाता। हमेशा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ऐसा सोच के, कई बार ऐसा होता है हमें पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है, हाँ हम तो ये बना लेंगे, लेकिन कुछ बारीकियां जो होती हैं उन्हें समझना बहुत जरूरी आता है। अब आप बताइए, इस कचौड़ी में और नॉर्मल कचौड़ी में आपको फर्क लग रहा है कि नहीं? इतनी बढ़िया फूली है। और इसके लिए मैंने मीठी चटनी, जो अभी मैंने हाल ही में कोई रेसिपी के साथ आपके साथ शेयर की थी, वो भी बनी हुई है। दही मैंने फेंट के रख दी है, हरी चटनी मैंने बना ली है, और ये बस 3 चीजें चाहिए, आपकी कचौड़ी इतनी बढ़िया बनेगी। मैं तारीफ नहीं कर रही, आप बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए। ये देखिए, और मैंने दोने में, पत्ते में, हर जगह सर्व किया, जिससे मैं अच्छे से आपको दिखा सकूं कि कितनी अच्छी लग रही है ये कचौड़ी। आपके यहाँ भी कोई ना कोई तो फेमस ऐसा होगा जरूर, किसी भी चीज़ को लेकर मुझे बताइएगा ज़रूर। हमारे यहाँ के भी जो कुछ लोग हैं जो फेमस हैं, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और मैं सोचती हूँ हर बंदा मेरे यहाँ खाए, जो भी है सभी खाएं, सब इंजॉय करें, खाकर बताएं कैसे लगी है कचौड़ी। तो ये सारे सीक्रेट अब आप भी जान गए हो। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को, जिससे हर घर में परफेक्ट कचौड़ी बन सके। मेरे घर में जितने लोग भी हैं, सभी ने कचौड़ी का एंजॉय किया। जो भी है, कोई भी मतलब वापस नहीं बैठता ऐसा कि हाँ कुछ नहीं खाया हो। सभी को मैं खिलाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जो भी खाएगा वही बता पाएगा कि ये कचौड़ी है। और हाँ, चैनल पर अगर नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपकी डिमांड सिर्फ मसाला किचन में ही पूरी होती है।